Hello students. In previous video we started the history chapter 7 tribes, nomads and settled communities where we studied about the Varna system, tribal society and different tribal groups. Today we start the life of the nomads. अब nomads जो बंजारे हैं उनकी ज़िंदगी या लाइफ कैसी थी? The Banjaras are nomadic tribes who keep cattle, trade in salt एंड ट्रांसपोर्ट गुड्स. बंजारा एक नोमाडिक ट्राइब्स है. नोमाडिक मतलब खानाबदोश या इधर उधर विचरण करने वाली एक ट्राइब है जो कि कैटल्स रखती थी, सॉल्ट में ट्रेड करती, व्यापार करती और ट्रांसपोर्ट गुड्स. देयर हैबिट ऑफ लिविंग इन आइसोलेटेड ग्रुप्स अवे फ्रॉम द अदर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर नोमाडिक डेज स्टिल प्रेजेंट्स. मतलब इनकी जो हैबिट है, इनकी जो आदत है वो जीने की, वो आइसोलेटेड ग्रुप्स के रूप में रहने की है और इनकी ये जो विशेषता है नोमाडिक डेज की जो है वो आज भी प्रेजेंट है. द बंजाराज हैव नाउ एक्सपीरियंस्ड रैपिड चेंजेस एंड देयर ट्रेडिशनल कस्टम्स, प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन आर अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन. अब जो इनकी लाइफ है उसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, उनमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, चाहे उनके परंपराओं में हो, रीति रिवाजों में हो, उनके कार्य की जो करने के तरीके हों, उनमें बदलाव आ रहे हैं. द बंजाराज आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. The Banjaras are known by a variety of names. They are called Barupia, Gypsy, Banjori, Labana, etc. The majority of the Banjaras participated in फार्मिंग विच इंक्लूड्स राइजिंग लाइवस्टॉक. जो ज़्यादातर बंजारे हैं वो फार्मिंग का काम करते हैं और उसके साथ ही जो कैटल्स हैं उनको पालने का काम भी करते हैं. द बंजाराज आर नॉन एज ए ट्रेडर्स. देयर ट्रेड इज़ विद अदर ट्राइब्स बट दे ट्रेड विद ऑल नियर बाय विलेजेस एंड पीपल. ये ट्रेडर्स के नाम से भी जाने जाते हैं और ये ट्रेड करते हैं दूसरी ट्राइब्स के साथ में, दूसरी जनजातियों के साथ में और साथ ही पास के विलेजेस और लोगों के साथ में. ट्राइब्स एंड कास्ट. Hindu society was traditionally divided into 4 castes or varnas. However, with the growth of new occupation, smaller occupation-based groups और जातिस appeared. हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हिंदू सोसाइटी है वो वर्ण सिस्टम में बटी हुई थी और जब ऑक्यूपेशन के आधार पर धीरे धीरे उनमें छोटे छोटे जातिस भी बनने लगी थी. Certain tribes were also incorporated with Hinduism by giving them the status of separate जातिस. कुछ दूसरी जो ट्राइब्स थी वो भी हिंदुज़्म में मिलने लगी और उनको सेपरेट जाति का नाम दिया गया, सेपरेट जाति के रूप में पहचाना जाने लगा. ग्रुप्स लुकिंग फॉर सोशल मोबिलिटी वर ऑल्सो अ रीज़न फॉर द सर्टेन क्रिएशन ऑफ जातिस. जातिस के क्रिएशन का या बनने का कारण सोशल मोबिलिटी भी था जिसमें एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे. लोअर कास्ट विथ विच wanted to enhance their social status moved to new urban centers where notion of caste were less rigid. जो लोअर कास्ट के लोग थे वो अपनी सोशल लाइफ को या अपनी सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए, एनहांस मतलब बढ़ाने के लिए अर्बन एरियाज़ में जाते थे जहाँ पर जाति सिस्टम की जो धारणाएं थी वो काफ़ी कह सकते लेस रिजिड मतलब कम कठोर थी. वहाँ पर इतनी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी उनके उस विचारधारा में. कास्ट सिस्टम की जो विचारधारा थी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी अर्बन एरियाज़ में, मतलब शहरी क्षेत्रों में. द मेडिवल पीरियड वॉज देयर फॉर अ टाइम और चेंजेस इन द कास्ट स्ट्रक्चर. मेडिवल पीरियड वो टाइम था जबकि कास्ट स्ट्रक्चर में, जो कि 4 वर्ण सिस्टम में बटा हुआ था और छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ था, उसमें चेंजेस आने शुरू हो गए थे. द ट्राइबल social system have traditionally remained outside the fold of the caste system in India. मतलब जो ट्राइबल सिस्टम था, सोशल सिस्टम था, वो ट्रेडिशनली वैसा ही था और कास्ट सिस्टम के जैसा नहीं था. अ टिपिकल ट्राइबल सोसाइटी वाज एग्रेटेरियन
with the tribal chief being a first among equals. पक्षपात विहीन मतलब जो ट्राइबल सोसाइटी थी वो पक्षपात विहीन थी और उसमें जो चीफ होता था वो उन सभी में बड़ा होता था बस. लार्ज ट्राइब्स like a Gonds and the Jats are made up of clan with their groups. जो लार्ज बड़ी बड़ी ट्राइब्स थी वो गॉन्ड्स और जाट जैसे कि गोंड्स और जाट्स जो ट्राइब्स थी वो अलग अलग वंशों में क्लेन्स में बटी हुई थी या क्लेन से बनी हुई थी. समटाइम्स क्लेन्स ऑफ द ट्राइब मे ऑल्सो टेक अप सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन लाइक द प्रिस्टली क्लेन ऑफ द अहोम्स. कभी कभी जो क्लेन्स होती थी उस ट्राइब्स की वो कुछ स्पेशल काम भी करती थी और उनको उसी के नाम से जाना जाता था, जैसे प्रिस्टली क्लेन मतलब पुजारी संबंधी काम करने वाली क्लेन जो कि अहोम में थी. विद द पासेस ऑफ टाइम सर्टेन टाइम्स ट्राइब्स केम टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम. जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ ट्राइब्स जो है वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब सामाजिक जो विभक्तिकरण है, समाज जो बटा हुआ था वर्गों में, अलग अलग वर्णों में, उससे प्रभावित होने लगे, कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रभावित होने लगे थे. द हाईली सेंट्रलाइज्ड स्टेट ऑफ द गोंड्स एंड अहोम्स ऑल्सो रिफ्लेक्टेड अ स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी. जो सेंट्रलाइज्ड स्टेट से जो कि जहाँ पर गोंड्स और अहोम्स ट्राइबल सोसाइटी रहती थी वो इस वर्गीकृत सोसाइटी से काफ़ी प्रभावित हुए, मतलब उस कास्ट सिस्टम से वो काफ़ी प्रभावित हुए थे. ग्रेटर इंटरेक्शन विद द मेटेरियलिटी रिचर एम्पायर मेड एन इम्पैक्ट. और बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा उनके मेल मिलाप की वजह से वास्तव में ये जो रिचर एम्पायर्स थे गोंड्स और अहम्स के वो इससे काफ़ी प्रभावित है. द रूलर एंड द पीपल अडॉप्टेड सर्टेन ब्राह्मणिकल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. और उनके जो रूलर्स थे, जो पीपल्स थे, वो ब्राह्मणों के द्वारा जो बनाए गए बिलीफ थी, धारणाएं थी उन और प्रैक्टिस थी, उनको अडॉप्ट करने लगे, उनको मानने लगे, मतलब कि वो वर्ण सिस्टम को अडॉप्ट करने लगे थे. द मेडिवल पीरियड सॉ ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन द कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड द ट्राइबल ग्रुप्स. मेडिवल पीरियड में कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो थी और ट्राइबल सोसाइटी जो थी उनमें काफ़ी इंटरेक्शन देखने को मिला था. बोथ हैड अ इफेक्ट ऑन ईच अदर और इसका प्रभाव दोनों ही पर पड़ा था. वाइल सम ट्राइब्स कंटिन्यू विद देयर आइसोलेटेड वे ऑफ लाइफ, अदर टुक टू एग्रीकल्चर एंड बिकेम असिमिलेटेड इन वर्ण बेस्ड सोसाइटी. जहाँ कुछ सोसाइटी वैसी की वैसी रही थी, ट्राइबल सोसाइटी वैसी ही रही थी, आइसोलेटेड वे में ही रही थी, जिन पे वर्ण सिस्टम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था. वहीं कुछ ट्राइबल सोसाइटी जो थी वो एग्रीकल्चर करने लगे थे और जो वर्ण बेस्ड सोसाइटी थी उसमें मिलने लग गए थे. ट्राइबल आइडियाज ऑफ इगेलिटेरियनिज्म were reflected in social movements towards greater equality. इगलिटेरियनिज्म का मतलब होता है पक्षपात. तो ट्राइबल आइडियाज जो थे वो जो कि बिना पक्षपात के थे आर रिफ्लेक्टेड इन सोशल मूवमेंट टूवर्ड्स ग्रेटर इक्वलिटी और वो ग्रेटर इक्वलिटी की तरफ बढ़ने लगे थे. तो मतलब जहाँ पर ट्राइबल सोसाइटी में वर्ण सिस्टम का प्रभाव देखने पर मिला था, वहीं जो वर्ण सिस्टम की सोसाइटी थी उनमें ट्राइबल आइडियाज़ को अडॉप्ट किया गया था, जहाँ पर पक्षपात के बिना भी काम किया जाता था. केस स्टडी. यहाँ हम गोंड्स और अहोम्स के बारे में देखेंगे. द गोंड्स वर अ ट्राइबल ग्रुप विच लिव्ड इन फॉरेस्ट और सेंट्रल इंडिया एंड छत्तीसगढ़. The Gonds became rich and powerful because the region in which they lived was rich in precious metal and forest product. Gonds जो थे, जो ट्राइबल ग्रुप था वो काफ़ी रिच था क्योंकि वो जहाँ रहते थे वो प्रीशियस मेटल और फॉरेस्ट से भरपूर था. The Gonds were especially skilled in capturing and training elephants. गोंड जाति जो थी वो एलिफेंट को कुशल बनाने में, उनको पकड़ने में और ट्रेनिंग देने में काफ़ी कुशल थी. एज अ रिजल्ट द गोंड्स बिकम पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज गोंड किंगडम इन 15th century called Gra Katanga. The Gonds improved their social status of मैरिंग इनटू राजपूत फैमिली. इन्होंने अपनी जो सोशल स्टेटस था, सामाजिक स्तर था, उसको भी बढ़ाया था राजपूत फैमिली में शादियां करवाकर.
थ्रू द गोंड्स सक्सेसफुली रेजिस्टेड इन्वेजन और बाय नेबरिंग किंगडम। और जो गोंड्स थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने जो नेबरिंग किंगडम थे उनके विरोध करके, उनका जो आक्रमण था उसका विरोध कर कर अपने आप को शक्तिशाली भी बनाया था। दे वर फाइनली डिफीटेड बाय द पावरफुल आर्मी ऑफ द मुगल एम्परर। It was the tribal queen named Rani Durgavati who put up the brave resistance when the Mughal force attacked on Graikatanga. रानी दुर्गावती उस समय उनकी रानी थी जब मुगलों ने उन पर आक्रमण किया था। She led the Gonds in the battle and when she was defeated, she preferred to die rather than surrender to her enemy. और जब उनकी बैटल हुई और वो हारने लगे तो उन्होंने मृत्यु को पसंद किया, सरेंडर आर्मी के सामने, एनिमी के सामने सरेंडर करने की जगह। द एग्जाम्पल ऑफ गॉन्ड किंगडम शोड दैट इफ रिसोर्सेज आर मोबिलाइज्ड द ट्राइब टू कैन असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। और गॉन्ड किंगडम ये हमें बताता है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप युद्ध के लिए तैयार हैं, तो आप अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रख सकते हैं। द अहोम्स। The Ahoms were the powerful tribe that ruled a kingdom in present-day Assam for nearly 600 years. Originally part of the Chinese Thai tribe that migrated to Myanmar. ये originally Chinese Thai tribe है और they moved into the Brahmaputra Valley in the 18th century. The first Ahom ruler Sukpa established his capital in Charaidiu near the present-day Sahib Sagar. Over the next 3 centuries, the Ahoms increased their dominance over the large area. लगभग 3 सेंचुरी तक अहोम्स ने अपना उस पर अधिकार बनाए रखा। The Ahoms were involved in several battles with the Mughals, who were intent on expanding the frontiers of their empire. इंटेंट मतलब इरादा रखना और फ्रंटियर्स मतलब सीमाओं को। मुगल से उनकी कई बार बैटल्स हुई थी जो कि इरादा रखते थे अपने सीमाओं के विस्तार में। द मुगल्स वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द रिच नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द आसाम वैली विच अबाउंडेड इन एलिफेंट एंड एरोमेटिक प्लांट्स। मुगल्स जो थे वो उसके रिच रिसोर्सेज के साथ साथ में एलिफेंट, जो उसके एरिया में एलिफेंट्स और एरोमेटिक प्लांट्स थे, मतलब खुशबूदार जो प्लांट्स थे, उससे भी वो काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए वो उसमें भी अपनी इंटरेस्ट रखते थे। द मुगल्स फर्स्ट अटैक द अहोम्स इन 1615। दे वर रैपिडली डिफीटेड। मुगल्स ने सबसे पहले 1615 में अटैक किया था और वो बराबर हारते गए थे। देन इन द 1662 मीर जुमला, द मुगल वायसराय ऑफ बंगाल अंडर द औरंगजेब, लेड एन एक्सपांडेशन अगेंस्ट द अहोम्स। 1615 से वो आक्रमण कर रहे थे, लेकिन 1662 में मीर जुमला ने उस पर आक्रमण किया था औरंगजेब की नेतृत्व में। उस समय औरंगजेब मुगलों के शासक थे। उन्होंने अहोम्स पर आक्रमण किया था। द अहोम कैपिटल वाज एट ग्रेगांव फेल एंड द किंग जैद वजा सिंघा फ्लैड टू द हिल्स। उस समय उनकी जो कैपिटल थी ग्रेगांव, वो हार गए थे और उनका जो राजा थे वो हिल्स में भाग गए थे या छुप गए थे। बट द मुगल्स आर्मी ट्रबल्ड ग्रेटली इन बाय द मॉनसून, मलेरिया एंड डायसेंट्री स्टार्टेड रिट्रीटिंग। और जहाँ उन्होंने अहोम्स का कुछ हिस्सा जीत तो लिया था, लेकिन जब वो वापस लौट रहे थे, रिट्रीटिंग मतलब वापस लौटना, तो वापस जब लौट रहे थे उनको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जैसे मानसून की संबंधित मलेरिया या डायसेंट्री पेचिस जैसी बीमारी उनको हो गई थी। मीर जुमला इम्पोज ए ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑन द अहोम्स। बहुत कह सकते हैं उत्पीड़न वाली ट्रीटी, संधि उनके साथ की थी, उनको परेशान करने वाली संधि उन्होंने की थी। दे लेड टू सेड the western half of their kingdom from the Guwahati to the Manas river to the Mughals। उन्होंने मतलब देना, मतलब उन्होंने उस पर जो संधि की थी उसमें ये कहा था कि अहोम्स को अपना जो आधा पार्ट है वेस्टर्न हाफ वो मुगल्स को देना होगा, जो कि गुवाहाटी टू द मानस रिवर का जो एरिया है वो उनको मुगल्स को देना होगा। बट इन 1671 द अहोम्स led by commander-in-chief Lachit Barphukha Khan defeated the Mughals at
बैटल ऑफ सरायघाट फॉट अराउंड द प्रेजेंट डे गुवाहाटी। लेकिन जहाँ 62 में वो हार गए थे, वहीं 71 में उनका जो अहोम्स के कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने मुगल्स को हरा दिया था और उन्होंने वो सारा एरिया, ऑल द टेरिटरी दैट हैड बीन सीडेड वर द रिकवर्ड, वो सारा एरिया जो उन्होंने उनको दिया था वो वापस से उन्होंने रिकवर कर लिया था। द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू पावर्स टुक प्लेस एट द बैटल ऑफ इताखुली in 1682. The Manas River remained the western boundary of Ahom kingdom till the coming of the British in 1826. लेकिन उनकी जो मानस रिवर वाली जो बाउंड्री थी वो वहाँ तक उनका शासन बरकरार था 1826 तक, जब तक कि ब्रिटिश नहीं आए थे। सोसाइटी, रिलीजन एंड कल्चर ऑफ अहोम्स। अहोम्स की सोसाइटी कैसी थी, उनका धर्म और उनके कल्चर क्या था, उसके बारे में देखते हैं। द अहोम्स हैड बॉट विथ देम थाई कल्चर। जब अहोम्स अपने से आए थे तो उनके साथ थाई कल्चर लेके आए थे, थाई बिलीव्स को लेके आए थे, अदर प्रैक्टिसेस टू आसाम। दे पॉजेस्ड अ रिच ट्रेजर ऑफ लिटरेचर रिटन इन द एंशिएंट थाई स्क्रिप्ट। वो जब आए थे तो उनके पास रिच लिटरेचर था एंशिएंट थाई स्क्रिप्ट में लिखा हुआ। एट फर्स्ट द अहोम्स स्पोक द थाई लैंग्वेज। स्टार्टिंग में वो थाई लैंग्वेज बोलते थे। फॉलोड देयर ट्रेडिशनल रिलीजन। साथ में उनके ट्रेडिशनल रिलीजन्स जो उनके धर्म थे उनकी भी वो पालना करते थे। ओवर टाइम हाउएवर द आसामीज लैंग्वेज वॉज अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। पर धीरे धीरे उन्होंने आसामी लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार कर लिया था। द रूलर एंड द राजमंत्रीज और द सीनियर मिनिस्टर स्टार्टेड फॉलोइंग द हिंदुइज्म। जहाँ वो थाई लैंग्वेज कल्चर को मानते थे, लेकिन धीरे धीरे जो वहाँ के रूलर्स थे, राजमंत्री थे, सीनियर मिनिस्टर्स थे, वो हिंदुइज्म को अपनाने लगे थे। द रेस्ट ऑफ द पीपल हाउएवर कंटिन्यूड टू वर्शिप ट्राइबल गॉड्स। लेकिन जो दूसरे लोग थे वो अभी भी ट्राइबल गॉड्स को की पूजा करते थे। द थाई अहोम्स डू नॉट स्पीक द थाई लैंग्वेज टुडे। आज थाई अहोम्स जो हैं वो थाई लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके जो पुजारी हैं कॉल्ड माओ, जिनको माओ कहा जाता है, परफॉर्म ऑल द रिचुअल इन दैट लैंग्वेज। लेकिन वो जितने भी रीति रिवाज करते हैं, अपने जो काम करते हैं, वो थाई लैंग्वेज में ही करते हैं। द अहोम्स ऑल्सो पॉजेस अ वास्ट कलेक्शन ऑफ आसामीज लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट, फोक टेल्स, स्टोरीज, फॉर्म ऑफ जटाकास एक्सेट्रा। जो अहोम्स हैं उनके पास बहुत सारे आसामीज़ लिटरेचर का कलेक्शन है, जिसमें कि एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट जैसे कि ज्योतिष विज्ञान या फिर यूँ का खगोल शास्त्र की संबंधित जो टेक्स्ट हैं वो, लोक कथाओं से संबंधित, कहानियों से संबंधित कई लिटरेचर उनके पास हैं। द अहोम्स मेंटेन डिटेल क्रॉनिकल्स और रिकॉर्ड्स ऑफ देयर टाइम्स। अहोम जो हैं जो इतिहास और उसके इतिहास का रिकॉर्ड वो रखते हैं। देयर रिकॉर्ड्स वर कॉल्ड बुरंजिस। उनके रिकॉर्ड को बुरंजिस कहा जाता है। एंड आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अहोम सोसाइटी, हिस्ट्री एंड कल्चर। जो बुरंजिस है वो अहोम्स का जो कह सकते हैं कि अहोम्स की सोसाइटी के बारे में, उनके इतिहास के बारे में जानने का एक अच्छा सोर्स है। एडमिनिस्ट्रेशन। द अहोम्स फॉलोड ए फेयरली डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ मोनार्की। अहोम्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ मोनार्की, मतलब कि जो राजा का शासन होता था, लेकिन राजा का चुनने का अधिकार जो होता था वहाँ की लोगों को होता था। द किंग वॉज अपॉइंटेड विद द अप्रूवल ऑफ पात्रा मिनिस्टर्स और मंत्रीज। इफ नो एक्सेप्टेबल कैंडिडेट वॉज फाउंड द किंगडम वुड हैव नो रूलर। अगर उनको कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलता जो किंगडम चला सके तो किंगडम बिना रूलर के ही रहता था। दिस हैपन 3 times इन द 14th century CE। ऐसा लगभग 3 बार हुआ था 14th century में। पीपल ऑफ द ऑल ट्राइब्स एंड रिलीजन्स वर पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम। वहाँ के लोग, सभी ट्राइब्स के लोग और धर्म के लोग उनके एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हुआ करते थे। उनके किंगडम का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसके वो पार्ट हुआ करते थे। तो इट्स द चैप्टर एंड वी रीड अबाउट द गॉन्ड्स एंड अहोम्स। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, सो डू द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।